हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि अपने पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ए की वैल्यू दे रखी हुई 3 नैनोकुलाम, बी की वैल्यू दे रखी हुई 1 नैनोकुलाम। स्टार्टिंग में बेटा दोनों 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो उससे बोला कि अगर मैं बी चार्ज को ए चार्ज की तरफ 1 सेंटीमीटर मूव करूँ तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब पहली बात तो इसमें कुछ वर्क के लिए आइडिया नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल का वर्क डन पूछ रहे हैं। वर्क डन इस क्वेश्चन में दो टाइप के पूछे जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल का वर्क डन और दूसरा एक्सटर्नल का वर्क डन। तो बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी बेटा अपने पास होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना। अगर हमसे एक्सटर्नल का वर्क डन पूछा जाए जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में ये अपने पास ए पॉइंट था, है ना, इस पे चार्ज रखा हुआ है, ये बी पॉइंट है, इस पे चार्ज रखा हुआ है, और उसने बोला कि हमने चार्ज को मूव करवाया, बी वाले पॉइंट के चार्ज को मूव करवाया इसकी तरफ 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका अंदर स्टार्टिंग में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब वो चार्ज यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा तो भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने रह जाएगी बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे वी फाइनल वी इनिशियल की वैल्यू रखनी है। ये क्यू बेटा कौन सा चार्ज होता है फॉर्मूले में, क्यू वो चार्ज होता है जिसको मूव करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे बी चार्ज को मूव करवाया गया है तो क्यू यहाँ पे बी वाला चार्ज है। बी चार्ज बेटा कितना है, 1 नैनोकुलाम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्यू की वैल्यू ही पुट कर देता हूँ क्यू, और यहाँ लिख देता हूँ के क्यू अपॉन वी फाइनल। फाइनल में मैं यहाँ पे फाइनल कितनी डिस्टेंस पे था, 4 सेंटीमीटर पे, तो के क्यू बाई आर लिखना है बेटा, तो के क्यू बाई 4 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पे क्या लिख दूँ, के क्यू डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर। इनिशियल लिखना है ना, तो इनिशियली कितनी डिस्टेंस थी, 5। ये यहाँ पे बेटा कौन सा चार्ज रखना है, यहाँ पे बेटा ए वाला चार्ज रखना है जिसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। और यहाँ बेटा कौन सा चार्ज रखना है, यहाँ पे बी चार्ज रखना है जिसको हम मूव करवाते हैं, शिफ्टिंग वाला जो चार्ज होता है। तो बेटा मुझे बताओ वर्क डन का अगर आंसर लिखें तो वर्क डन का बेटा आंसर लिखा जाएगा W इक्वल्स टू क्यू बी, है ना। क्यू बी की वैल्यू तो अपने पास कितनी है, 1 नैनोकुलम। इसमें बेटा के क्यू तो हम कॉमन ही निकाल लेते हैं, कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, क्यू बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5। तो बेटा बस इसमें तुम्हें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अपने पास आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू कैपिटल क्यू 3 नैनोकुलम इंटू 1 नैनोकुलम इंटू बेटा ये अपने पास कितना बनेगा, ये अपने पास बेटा यहाँ पे बनेगा 10⁻−18, ठीक है। डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना बनेगा बेटा, 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर है तो इंटू 10⁻², है ना। तो बस बेटा आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास बेटा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 1.35 इंटू 10⁻−7, 1.35 इंटू 10⁻−7, यानी अपने पास बेटा आंसर आएगा डी ऑप्शन।